मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। परमेश्वर के बहुमूल्य उपस्थिति में आने का प्रभु ने एक और मौका हमें दिया। आइए आज के वचन मनन के लिए हम नीति वचन 7वां अध्याय उसका 4था और 5वां वचन हम पढ़ें। बुद्धि से कह तू मेरी बहन है और समझ को अपने साथिन बना ले, तब तू पराई स्त्री से बचेगा जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है। जब हम पुराने नियम के संतों के जीवन को देखते हैं, हम परमेश्वर को कितना धन्यवाद देंगे, क्योंकि परमेश्वर ने जो हमें बहुतायत में आशीष दी है उनकी तुलना में। पुराने नियम के संत कभी भी सर्वशक्तिमान को उद्धारकर्ता कर कर नहीं जानते थे और ना ही पवित्र आत्मा की भरपूरी या पवित्र आत्मा की अगुवाई जिस तरह हमें अनुभव होता है, उन्हें यह सौभाग्य नहीं था। हम सब सर्वशक्तिमान के साथ के इस संबंध के गंभीरता को समझते हैं, क्योंकि वो हमारा प्रभु अकेला नहीं, वो हमारा उद्धारकर्ता भी है। और हम कितने आशीषित हैं, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा हमारा सलाहकार, हमें मार्गदर्शन करने के लिए, हमारे जीवन के हर कदम में चलाने के लिए अपने वचन के द्वारा हमारे साथ है। और हम अपने इस परमेश्वर के साथ के संबंध की गंभीरता को प्रतिदिन और गहराई में सीखते जाते हैं, और यह संबंध अनंत काल का है। लेकिन इधर परमेश्वर का वचन अपने लोगों से क्या कहता है कि तू बुद्धि से कह तू मेरी बहन है। एक भाई बहन का संबंध कितना निर्मल और कितना सच्चा होता है। एक अनूठा संबंध है, और ये प्यार अंत तक बना रहता है। और एक ऐसा संबंध है जिसमें एक व्यक्ति जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, अपने बहन पर भरोसा कर सकता है। हम पुराने नियम में मूसा के जीवन को जरा देखें। उदाहरण के तौर पर मूसा महल में बड़ा, और उस महल में जहां फरो ने आज्ञा दी थी हर इब्रानी बच्चे को, लड़के को नदी में फेंकना है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने उसकी बहन मिरियम को इस्तेमाल किया। बेशक वो छोटी थी, फिर भी वो परिस्थिति की गंभीरता समझती है, और वो चाहती थी कि अपना खूबसूरत छोटा भाई जीवित रहे, और उसने अपने छोटे भाई को संभालने में अपनी मां को भी मदद किया होगा। और जब वो छोटे बच्चे को छोटी टोकरी में डालकर नील नदी में रख दिया, वो छोटी बहन, हम वचन में देखते हैं, अपने छोटे भाई को देखभाल कर रही है। और जब वो बच्चा फरो की बेटी के पास पहुंचा, किस प्रकार उस छोटी बेटी ने फरो से आग्रह किया कि उस बच्चे के लिए वो दाई लेकर आएगी, और अपने मां को लेकर आई। हम यहां पर मिरियम का विषय नहीं सीख रहे हैं, लेकिन हमारा विषय कि इस्राएली लोग जब मिरियम और मूसा का संबंध देखते थे, उनके अंदर भी एक चाह होगी कि काश हमें भी ऐसी एक बहन मिलती। और नए नियम में भी हम एक भाई बहन के प्यार के संबंध को देख सकते हैं, जहां पर एक बहन ने प्रभु से विनती किया कि वो आए ताकि उसका भाई जीवित रहे। वो दो बहनें जो लाजर की थीं, कितना उसे प्यार करती थी, प्रभु ने उसे मरे हुए से जी उठाया। सो इधर सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमसे कहता है कि तू बुद्धि से कहे कि तू मेरी बहन है। ऐसा क्यों? एक बहन की तरह जब आप बुद्धि को देखते हैं, जैसे हमने पहले कहा, एक बहन वो व्यक्ति है जिस पर एक भाई अपना दिल खोलकर बातें बोल सकता है, क्योंकि वो अपने भाई को अच्छी तरह समझती है। मां बाप से हटकर वो अच्छी तरह समझती है। परमेश्वर का ज्ञान भी हमें प्यार करता है, और हमारे प्रति उसको उतनी चिंता है, और हमारे जीवन के लिए सबसे उत्तम ही चाहेगा।
और हमें हमारे जीवन में हमें अगुवाई करेगा, पराई स्त्री से बचाए रखेगा, जो चिकनी चुपड़ी बातें कहकर हमें फुसलाने का प्रयास करती है। लोगों के, पुरुषों का मन पराई स्त्री के पीछे जाता है क्योंकि वो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों के द्वारा पुरुषों को आकर्षित करने का प्रयास करती है। लेकिन एक बहन की भाषा एक व्यक्ति को सुधारती है, एक पराई स्त्री से बचाए रखती है। हम कभी भी परमेश्वर के वचन को जितना प्यार करना उतना कई बार हम नहीं करते हैं, क्योंकि वो हमारी गलतियां ही बताती है और वो हमें अच्छा नहीं लगता है। लेकिन हमें हमेशा याद रखना है, ये कठोर शब्द हमारी भलाई के लिए है, ताकि हम सही मार्ग में चले और अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें। ये ना सोचे कि ये वचन केवल नौजवानों के लिए है, क्योंकि वही पराई स्त्रियों के पास आकर्षित होते हैं। ध्यान रखें, पाप किसी की उम्र को नहीं देखता है, वो केवल एक अवसर देखता है जिसके द्वारा वो हमारे ऊपर पकड़ कर ले और हमेशा के लिए हमें नाश करे। सो आइए परमेश्वर की चेतावनियों के प्रति हम जागरूक रहें और प्रभु की आज्ञाओं को पूरी तरह से माने। परमेश्वर हमें एक एक को सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। प्रभु, आपका वचन हमें कितने स्पष्ट तौर पर हमें शिक्षा देता है। प्रभु, बुद्धि को अपनी बहन की तरह समझकर, प्रभु बुद्धि और कोई नहीं, वो आप ही हैं। आपका वचन हमें कई बार ताड़ना देता है, हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन प्रभु आप हमें प्यार करते हैं। आप पर भरोसा करने के लिए, आपकी आज्ञाओं को मानने के लिए मन आप हमें दें, ताकि हमारा जीवन आपके नाम के महिमा का कारण हो सके। आपकी आशीष हो, सब महिमा आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारा ना था।